नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं भाई शिवम। मध्य प्रदेश की आज हम बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में डीके शिव कुमार 2 दिन के दौरे पर आए और उसके बाद मध्य प्रदेश की हवा कुछ बदली बदली सी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है इस बार। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के तेवर बदले हुए हैं। आज से चुनावी कार्यक्रम का आगाज भी कर दिया प्रियंका गांधी ने, और प्रियंका गांधी ने ऐलान भी कर दिया कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे भी नहीं है, उसने भी अपनी गोटियां सेट की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हालात क्या है जमीन पे, और इस वक्त जो जो इंटरनल सर्वे की बात हो रही है मध्य प्रदेश में, डीके शिव कुमार की जो बात हो रही है मध्य प्रदेश में, उसका क्या मतलब है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नशा पर। सर, क्या लग रहा है माहौल? सबसे पहले डीके शिव कुमार की मैं बात करूंगा, क्योंकि डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश में 2 दिन के लिए आए और उनके जो जितने भी बयान आए हैं सामने, उससे लग रहा है कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है? हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को जनता का जो मूड है उस हिसाब से कांग्रेस थोड़ी ऊपर है बीजेपी से। लेकिन कर्नाटक की जो स्थिति थी वो स्थिति मध्य प्रदेश में अभी नहीं बन पाई है। क्योंकि कर्नाटक में डीके शिव कुमार थे। वहां सब सारी कमान डीके शिव कुमार के हाथ में थी। सिद्धारमैया को बाद में सीएम बनाया गया, लेकिन शिव कुमार में व्यक्तिगत ऊर्जा, पैसा और लीडरशिप क्वालिटी सब है। उम्र भी उनकी उस तरह से नहीं थी और वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। जेल गए, ईडी ने उन्हें पकड़ा। तो वो जिस तरह से उनका व्यक्तित्व उभर कर आया, वो अपने आप में किसी भी नेता से वहां ऊपर थे। अलग बात है, जातीय गणित में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन डीके शिव कुमार ने ये प्रूव किया है कि कांग्रेस को जिस तरह का नेतृत्व तो आज चाहिए, जो जुझारू नेता चाहिए, जो लड़ने वाला नेता चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता आगे बढ़ता है तो उसके पीछे केंद्र सरकार की एजेंसियां लग जाती हैं। डीके शिव कुमार के साथ भी हुआ, वो जेल गए लेकिन पीछे नहीं हटे और इसलिए वो आगे बढ़े। तो वो आज की तारीख में उनकी पहचान, डीके शिव कुमार वो नेता जो लड़ सकता है, इस तरह की पहचान बनी उनकी। और उसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस आज की तारीख में जो सबसे बड़ा संकट है उसका, वो नेतृत्व का ही संकट है। उसके पास जो उनके नेता थे राहुल गांधी, उनको जिस तरह से एक सुनियोजित ढंग से पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, हालांकि वो अब इससे उबर चुके हैं, और जो ट्रोल आर्मी लगाई गई गांधी परिवार के पीछे और जिस तरह कांग्रेसियों को चुन चुन के निशाना बनाया गया, तो एक तरह से बिखराव नेतृत्व में आया, कमजोरी सामने दिखाई पड़ी। और घर के भीतर भी ग्रुप 23 जैसा ग्रुप तैयार हुआ और भीतर से ही आवाज उठी। तो इन सब के बीच में शिव कुमार बनना, वो कांग्रेस के लिए शिव कुमार से श्रवण कुमार बनते नजर आए हैं और ये सबसे बड़ी बात थी। अगर कांग्रेस कर्नाटक हार जाती तो मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में स्थितियां भिन्न है। यहाँ कमलनाथ के साथ शिव कुमार जैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। कमलनाथ चेहरा है, कमलनाथ को अभी घोषित नहीं किया गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री प्रत्याशी है और मुख्यमंत्री होंगे। और उनके साथ जो सज्जन है उनका नाम है दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह जितने विवादित और जिस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे 10 साल के लिए, उनके जाते जाते कांग्रेस जो गई तो 20 साल हो गए। 2018 में भी बहुत कम मार्जिन से उसको बहुमत मिला था। और जो हुआ 2018 में, किस तरह 20 में आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका विद इन द कांग्रेस, ये माना जाता है, दिग्विजय सिंह की भी रही है। तो दिग्विजय सिंह कुशल नेता हो सकते हैं, बहुत ज्यादा संपर्क वाले हो सकते हैं, लेकिन उन पर भरोसा बहुत कम किया जाता है। ये चीज उन्हें शिव कुमार से अलग बनाती है। शिव कुमार पर सब अटूट भरोसा किया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन और ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो इंटरनल सर्वे आए उसमें कांग्रेस को बढ़त है, और दूसरी तरफ जो सिंधिया फैक्टर है वो बीजेपी के लिए, ये जो रीजन है गुना का इलाका या ग्वालियर का इलाका, यहाँ पर परेशानी खड़ी कर सकती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये एक संभावना है क्या इस तरह की? ये नहीं, ये ऐसा है। दरअसल क्या है कि
जो आज की सरकार है और जो सिस्टम है, करप्शन इतना ज्यादा है कि कहीं भी किसी का भी काम, रोज नए खुलासे, अच्छा। कहीं सीएजी खुलासा कर रही है तो कहीं लोग खुलासा कर रहे हैं, कहीं चीजें अपने आप सामने आ जा रही हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि सरकार तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन नया बना बांध टूट जाता है, नया बना पुल बह जाता है, स्कूल के बच्चों के ड्रेस में करोड़ों रुपया खा जाते हैं, उनका जो पोषण आहार जाता है उसमें घोटाला हो जाता है। व्यापम घोटाला छोड़ दीजिए, नर्सिंग घोटाला छोड़ दीजिए, खनन घोटाला छोड़ दीजिए, ई टेंडरिंग घोटाला छोड़ दीजिए, ये तो बड़े घोटाले हैं। लेकिन रोज हर जगह आज ये आम धारणा है कि बिना पैसा दिए आम आदमी का बीजेपी कार्यकर्ता भी अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं भ्रष्टाचारी को खोद के जमीन में गाड़ देंगे, उसके अगले दिन अखबारों में तरह तरह के भ्रष्टाचार सामने आ जाते हैं। ये थोड़े दिन पहले का ही भोपाल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर जिसकी सैलरी 30,000 रुपया महीना थी और कुल 13 साल की नौकरी थी, उसके पास करोड़ों की संपत्ति निकली, वो लेविश लाइफ जी रही थी, और वो भी पुलिस महकमे में काम करते हुए। तो ये जो है, इसका जो भ्रष्टाचार का, क्या ये इशू चुनाव में वोटर को इतना प्रभावित करते हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि आप याद करिए कर्नाटक में 40% का इशू बना था, वो भ्रष्टाचार ही था जिसने कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी कराई है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री ने हिस्सा मांगा और ये आरोप लगाते हुए एक नेशनलिस्ट ने या कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया था और उसने लिखा था। ठीक वही स्थिति यहां भी है, यहाँ ऐसा नहीं है, रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कहां कहां आप खोजो, जिधर जहां बात करो, किसी भी लेवल पे बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय में, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का चपरासी घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हर लेवल पे हर जगह पैसा दो, काम कराओ। और दूसरी चीज जो है, जो आप जी, संगठन के स्तर पे आपको क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी ने आज मैं एक बात और कह रहा था, वो ये थी कि जो आपने सिंधिया फैक्टर कहा, दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने से बीजेपी को पावर तो मिल गई, सरकार बना ली, 3 साल से ज्यादा चला ली है, लेकिन बीजेपी के भीतर जो बिखराव आया है, क्योंकि जो लोग पूरी जिंदगी सिंधिया परिवार से लड़ते रहे वो अब कहां जाएं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने के लिए बाई इलेक्शंस में सिंधिया के लोग, ऐसा नहीं कि हारे नहीं, हारे भी, जीत गए, सरकार बन गई। और अब उन लोगों के सामने संकट है जो पूरा जीवन बीजेपी में रहे हैं, पर्टिकुलरली ग्वालियर चंबल में, और उस पूरे इलाके में ये हो रहा है कि अगर ये बीजेपी है तो फिर बीजेपी के लोग क्या करेंगे? वो आदमी जो पूरे जीवन बीजेपी में दरी बिछाता रहा, कुर्सी लगाता रहा, जब उसका नंबर आने को है तो सिंधिया के लोग आ गए। उसमें गलती सिंधिया की नहीं है, अब सत्ता के लिए समझौता हुआ, ये आज की तारीख में कोई नई बात नहीं है, पर जमीनी लेवल पे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो दुखी है, नेता दुखी है, बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए कैलाश जोशी जो जनसंघ से होते हुए बीजेपी तक आए थे, जो पितृ पुरुष माने जाते थे, उनके अपने बेटे ने बीजेपी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन की है। और उन्होंने, दीपक जोशी नाम है उनका, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि जब उनकी पत्नी बीमार थी कोरोना में, बीजेपी की सरकार में उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, उनके पिता के लिए एक मेमोरियल बनना था, उसके लिए कोई सैंक्शन नहीं मिली, जबकि वो रद्द हो गया। तो ये जो चीजें हैं बीजेपी में, जब कैलाश जोशी का बेटा अपमानित होकर जा रहा है, तो आप कल्पना करिए कि आम बीजेपी कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा जोरों पर है और मनमानी चल रही है। चाहे संगठन हो, संगठन ने अचानक फैसला किया कि 50 साल के नीचे के आएंगे, फैसला किसका है ये हम नहीं जानते, लेकिन जब 50 साल का आदमी, उससे कहा जाएगा कि 35 साल के युवक के नीचे काम करो, तो वो क्यों करेगा? क्या उसका अपमान नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिरी में, क्योंकि अब इलेक्शन को बहुत वक्त नहीं बचा है, कांग्रेस ने आगाज कर दिया कैंपेन का, बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। आखिरी में मैं जानना चाहूंगा कि जो ये कर्नाटक में हुआ कि पीएम मोदी के फेस पे बीजेपी गई और उन्होंने जो लोकल लीडरशिप थी उसको बहुत तरजीह नहीं दी, क्या यही रणनीति मध्य प्रदेश में भी लागू हो रही है, या फिर कुछ बीजेपी यहाँ तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी? वो देख रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस अभी तक जो स्थिति है
खुद नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग गए। अमित शाह साफ साफ कह गए कि आप बीजेपी मध्य प्रदेश में आके कह गए कि वोट करते वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान रखिए। तो यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, वोट मांगे तो मोदी के नाम पर ही जाएंगे, क्योंकि मोदी के बाद 1 से 100 तक कोई दूसरा नहीं है। और आज की तारीख में अभी तक जो कैंपेन चल रहे हैं, कोई भी कैंपेन हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या दूसरी, मोदी हर जगह है और बहुत प्रमुखता से हैं। तो मध्य प्रदेश में ये तय है कि मोदी ही चेहरा होंगे और मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। इसमें कहीं शिवराज सिंह की, आखिरी सवाल मेरा, मतदाता इसको लेके क्या सोच रहा है अगर मोदी जी फेस है? हालांकि कर्नाटक में वो फेस थे, उतना इम्पैक्ट नहीं रहा। देखिए एक चीज और बताऊं आपको, इन दिनों मध्य प्रदेश की सरकार, मैं कह रहा हूं सरकार, पूरे हिंदू धर्म को प्रचार करने में इस तरह लगी है जैसे कि वो खुद कोई किसी राज्य की सेकुलर देश की राज्य की सरकार ना होकर किसी हिंदू राष्ट्र की सरकार है। इस तरह के काम कर रही है, वो लगातार काम चल रहा है। ऐसे में मतदाता को सोचने का मौका ये अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। हर जगह इस वक्त मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में बड़े कथा भागवत प्रवचन चल रहे हैं। भोपाल में 3 चल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री यजमान हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी ये कोशिश भी कर रही है, वो कर्नाटक से आके डीके शिव कुमार, मैं कहने जा रहा हूँ ना, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री खुद यजमान बन चुके हैं और जो बड़े और नामी वो तो कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, और छोटे मोटे जो है उनको लेके कांग्रेस वो भी बता रही है मैं भी हिंदू। और मैं आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जबलपुर में अपना चुनाव अभियान शुरू किया, असल लेकिन जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो कार्यकर्ता जो है, वो आम आदमी जो है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कथा शिवराज सिंह कराएं या कमलनाथ कराएं, उसके लिए कोई मायने नहीं था। उसकी समस्या यह है कि उसको समय पर राशन मिल जाए, उसका अगर पटवारी से काम है तो वो हो जाए, पूरा समय पर हो जाए, डॉक्टर अस्पताल में मिल जाए, स्कूल में उसके बच्चे को टीचर मिल जाए, जो नहीं हो पा रहा है, जिसकी परेशानी है। और एक और बड़ी बात है कि जिस चेहरे को 1918 में नकारा गया था, उस चेहरे पर ऐसा 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ है कि जनता का मूड बदल जाए, बात उसका रुख बदल जाए। वो समस्या तो जहां की तहां है। और मुझे नहीं लगता कि इतना सब के बाद लालच दिया जा रहा है, सब तरह की रेवड़ियां बट रही हैं, और तकलीफें जो हैं, वैसे तो इस देश का आदमी 5 किलो गेहूं लेके खुश हो जाता है, 15 लाख की बात होती है, 5 किलो गेहूं मिलता है, उसमें खुश हो जाता है। लेकिन अब जो पीड़ा है आम आदमी की और उसके साथ बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता की, वो रंग लाएगी, और वही ये सर्वे बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण दीक्षित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। तो हमारे साथ अरुण दीक्षित जी मध्य प्रदेश से थे, और मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव बड़ी दिलचस्प रहने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, हिंदुत्व का एक बड़ा फैक्टर इस बार भी रहेगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, दोनों पार्टियां कैसे अपनी चुनावी रणनीति बदलती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने कैंपेन की शुरुआत की है, और जो एक चीज है वो ये कि बीजेपी के भीतर का बिखराव ये बार बार सतह पे आ रहा है, उसको कैसे संभालते हैं अमित शाह, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।